Hello student, today I am here to start continue topic of bounded sequence. इससे पहले वाली क्लास में हम लोग सीक्वेंस के बारे में थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन सीखा था। जैसे इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। सीक्वेंस में हम लोग बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो सीक्वेंस तक पढ़ चुके थे। अब जो कंटिन्यू टॉपिक में जो नया टर्म्स आएगा वो आएगा बाउंडेड सीक्वेंस का। तो बाउंडेड सीक्वेंस देख लेते हैं। जो हमने बाउंडेड अबव पढ़ा है और बाउंडेड बिलो पढ़ा है, दोनों अगर एक ही साथ एग्जिस्ट होता है तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो क्या है, बाउंडेड सीक्वेंस। अब देखो एक ही साथ एग्जिस्ट होने का मतलब क्या है, या तो वो बाउंडेड अबव होगा या तो वो बाउंडेड बिलो होगा। इसका मतलब क्या है, या कोई भी फंक्शन या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर का होगा या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर का होगा। अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में भी इसको कैटेगराइज कर दिया गया है, ठीक है। तो हम पहले देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। बाउंडेड सीक्वेंस का क्या होता है? अ सीक्वेंस व्हिच इज बाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो इज कॉल्ड बाउंडेड सीक्वेंस। तो होना क्या चाहिए, आपका जो भी सीक्वेंस हो, जैसे सपोज मान लेते हैं आपका एन अगर सीक्वेंस है, एन सीक्वेंस है, एन सीक्वेंस में जो भी आपका दिया हुआ है करके अगर दिया हुआ है तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है, ठीक है, वो फिक्स होने की। सपोज मान लेते हैं ये मिनिमम वैल्यू यहाँ और एक मैक्सिमम वैल्यू है, इसकी वैल्यू हम इसको क्या बोलेंगे कि ये क्या है हमारा, ये बाउंडेड बिलो और ये बाउंडेड अबव। एक्चुअली में क्या है, ये नंबर्स बाउंडेड अबव और बाउंडेड कुल मिला के फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, फंक्शन की अपर मोस्ट वैल्यू। अब इसमें क्या होता है, मैक्सिमम और सुप्रीमम का कॉन्सेप्ट आता है, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी आप सिर्फ बेसिक टर्म्स जानिए और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक जानते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कन्वर्जेंट सीक्वेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ सीक्वेंस। तो आज हम उसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हम देखते हैं यहाँ पे कुछ टर्म्स, कुछ बेसिक टर्म्स और हैं यहाँ पे। जैसे है एग्जांपल के लिए मोनोटोनिक सीक्वेंस। अब एक्चुअली में वर्ड क्या है, मोनोटोनिक। आते हैं हम यहाँ पे, ये मोनोटोनिक, तो हम इस वर्ड पे आते हैं एक्चुअली में मोनोटोनिक। हिंदी में जानते हैं एक तरफा। सीक्वेंस का मतलब क्या है, कोई रूल फॉलो कर रहा है, वन साइडेड, बढ़ रहा है तो बढ़ते जा रहा है, अगर घट रहा है तो घटते जा रहा है। आर सीक्वेंस इज सेड टू बी मोनोटोनिक। तो क्या है, सपोज मान लीजिए ये जो दिया हुआ है an+1 और an का मतलब क्या होता है, सपोज मान लीजिए n टर्म्स है और इसको हमारा n+1 जैसे उसके बाद वाला टर्म्स। तो ये an जो होगा, n को अगर कोई हम नंबर बोलते हैं, फॉर ऑल वैल्यू भी हम क्या है, एवरी वैल्यू ऑफ n। तो n की वैल्यू 1 2 3 4 पहले से ही डिफाइंड है, क्लास 1 में ही बता दिया था मैंने कि n की वैल्यू जो होगी वो हमेशा नेचुरल नंबर होगा, उसको हम बोलते हैं डोमेन। तो हमेशा क्या होना चाहिए था, या तो बड़ा हो या तो क्या हो, बराबर हो। तो n+1 की वैल्यू अगर बड़ी होती है n से, तो हम बोलेंगे कि हम वो क्या है, नॉन डिक्रीजिंग मोनोटोनिक। सिमिलर केस में अगर हम an की वैल्यू जो नेक्स्ट वाली वैल्यू है, ठीक है, प्रीवियस वाली वैल्यू से अगर छोटी है या बराबर है तो इसको बोलेंगे नॉन डिक्रीजिंग मोनोटोनिक फंक्शन। सिमिलर वे में अगर बढ़ती ही जा रही है, an+1 an से बड़ी है, तो हम उसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मोनोटोनिक फंक्शन। क्या सीक्वेंस बोल सकते हैं, फंक्शन से ही सीक्वेंस बना हुआ है। अब आते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, मतलब क्या है कि जो नेक्स्ट वैल्यू है an+1, an से क्या हो, छोटी हो, फॉर ऑल एवरी वैल्यू ऑफ n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, रहेगा तो हमेशा नेचुरल नंबर, ठीक है। तो यही था कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, यही था। हम न्यूमेरिकल करने लायक हो गए और हम एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करते हैं। जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ये क्वेश्चंस आएंगे आपको मोनोटोनिक कन्वर्जेंट और मोनोटोनिक डाइवर्जेंट बताने के लिए और उसका लिमिट पता करने के लिए कि एक्चुअली में उस क्वेश्चंस का लिमिट क्या है, ठीक है। देखते हैं अब ये कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, हम एक एक करके सॉल्व करते हैं, इसको रफ करते हैं। और तो जो क्वेश्चन आएगा फॉर मोनोटोनिक सीक्वेंस, या मोनोटोनिक अगर नहीं भी लिखा रहेगा तो उसमें लिखा रहेगा कुछ सीक्वेंस का। ये सीक्वेंस है, इसमें आपको पता करना है कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो कुछ हम नोट लिखा देते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करना, ठीक है, ठीक है। तो नोट लिखा देते हैं, पहले नोट यहाँ लिख देते हैं। नोट में क्या आएगा आपका, ठीक है, पहला नोट क्या है कि जो मोनोटोनिक सीक्वेंस होगा, जो मोनोटोनिक
monotonic sequence is convergent। लेकिन जैसे इसका उल्टा जरूरी नहीं है कि वो सही हो। मतलब क्या है, वाइस वर्सा नॉट ट्रू, बट वाइस वर्सा नॉट ट्रू। कन्वर्जेंट सीक्वेंस जरूरी नहीं है कि वो मोनोटोनिक होगा। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे नोट पे। दूसरा नोट क्या है कि अगर कोई बाउंडेड अबो फंक्शन है, बाउंडेड अबो एंड मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, बाउंडेड अबव मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन है, हम इसको क्या बोलेंगे? ये दोनों एक साथ एग्जिस्ट करता है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो, बाउंडेड अबव हो, तो हम उस टाइप के फंक्शन को सीक्वेंस को क्या बोलेंगे? तो वो क्या है? कन्वर्जेंट। क्या है वो? कन्वर्जेंट। सिमिलर केस में जो तीसरा नोट आता है, तीसरे नोट में हम क्या बोलेंगे कि अगर बाउंडेड बिलो है फंक्शन, बाउंडेड बिलो कोई फंक्शन है, सीक्वेंस है, और मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो, तो भी हम उसको क्या बोल सकते हैं कि वो क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा। तो ये तो पूरी बात तो भी हमारा यहाँ पे कन्वर्जेंट, ये भी कन्वर्जेंस है, ये भी कन्वर्जेंस, तीन के तीन। अब ये चौथा नोट में आएगा, उस चौथे नोट को हम ऐसे लिख सकते हैं, जब कन्वर्जेंट क्या है तो एक्चुअली में डायवर्जेंस क्या होगा? या तो देखो बाउंडेड अबव बाउंडेड बिलो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ गया। अगर यहाँ से मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, ठीक है, या मोनोटोनिक इंक्रीजिंग तो इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट, तो हम ऐसे केस में क्या बोलेंगे कि उसको हम क्या बोलेंगे कि वो है क्या? डाइवर्जेंस। क्या है वो? डाइवर्जेंस। तो यही कुछ नोट्स हैं, आप इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन ये क्या है, आपको ऑब्जेक्टिव केसेस में हेल्प करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के। तो कुछ न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। मोनोटोनिक सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं नोट में क्या है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कभी भी आपको न्यूमेरिकल करना होगा या शॉर्टकट ट्रिक है एक्चुअली मान सकते हैं इसको। तो मोनोटोनिक जो भी सीक्वेंस होगा वो कन्वर्जेंट होगा। बाउंडेड अबव मोनोटोनिक इंक्रीजिंग अगर होगा तो हम उसको बोलेंगे कन्वर्जेंट। बाउंडेड बिलो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो तो हम उसको क्या बोलेंगे? कन्वर्जेंट। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग टू प्लस माइनस इनफाइनाइट, उसको हम क्या बोल सकते हैं? डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, तो अब एक एक करके अब हम थोड़ा सा एक्सरसाइज में आते हैं और सॉल्व करते हैं। इसको नोट डाउन कर लेना, वीडियो पॉज करके। ठीक, तो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। इसमें जो पूछेगा आपका क्वेश्चन है, ये आपके क्वेश्चन एक्सरसाइज दिख रहा होगा। जो क्वेश्चन है आपका, इसमें क्या है कि आपको सीक्वेंस पूछा है, ठीक है। अब ये आपको सीक्वेंस देगा, इनफाइनाइट सीक्वेंस या इनफाइनाइट सीरीज के क्वेश्चन देगा और पूछेगा कि इसमें कन्वर्जेंट बताओ, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, कन्वर्जेंस है या डाइवर्जेंस है या उसकी लिमिट पता करना है। ठीक है, कन्वर्जेंस है तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है, उसकी लिमिट पता करना है। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, n अपन सॉरी ये टू नहीं है, ये n अपन रूट ओवर ऑफ n स्क्वायर प्लस 9 को पता करना है। यहाँ पे इसका कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंस है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, क्लास 11 का कॉन्सेप्ट रिमेंबर रखना पड़ेगा था, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट हम लगाएंगे यहाँ पे, लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ पे हम रहने देते हैं, यहाँ पे अंडर रूट है, यहाँ से क्या करेंगे n स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा n स्क्वायर, अंडर रूट से बाहर जाएगा तो बचेगा n, और फाइनली हो जाएगा यहाँ पे लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इनफाइनाइट n डिवाइड बाय n रूट ओवर ऑफ 1 प्लस 9 अपॉन n स्क्वायर। तो n से n कैंसिल आउट हो जाएगा। लिमिट हम जैसे अप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, फाइनली हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन, तो इनफाइनाइट आएगा 1 अपॉन इनफाइनाइट हो जाएगा आपका 0,
ये क्या है, कन्वर्जेंट है। ये जो सीक्वेंस है कन्वर्जेंट है, मतलब n की वैल्यू आप रखते जाओगे, जो भी आपकी बड़ी वैल्यू आएगी, जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी n की वैल्यू रखते जाओ तो एक वैल्यू तक आगे रुक जाएगी, और वो वैल्यू क्या है हमारा 1, और इसी को हम बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू, या इसी को हम बोलते हैं लिमिट। तो आपके दो आंसर हो गए। अब देखो, जो फंक्शन कन्वर्जेंट होगा वो डाइवर्जेंट नहीं होगा, जो डाइवर्जेंट होगा वो कन्वर्जेंट नहीं होगा। कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा, उस दोनों केस में लिमिट तो होगा ही होगा, लिमिट होगा ही होगा। कन्वर्जेंट एक स्पेसिफिक केस में होगा, डाइवर्जेंट प्लस माइनस इनफाइनाइट के केस में होगा, ठीक है, प्लस माइनस इनफाइनाइट के केस में होगा, लिमिट भी उसकी वही रहेगी वैल्यू। तो कन्वर्जेंट में एक डेफिनेट वैल्यू l आएगा, और उस l वैल्यू को ही हम क्या बोलते हैं, लिमिट। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो पहला क्वेश्चन था यहाँ का √n²+9, इसको हमने कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट से सॉल्व किया और फाइनली हमको वैल्यू मिला हुआ। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। इस तरह करके हम 2-3 क्वेश्चंस और कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लेते हैं, हम लोग कर लेते हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2, n - फैक्टोरियल 3 n - 1 फैक्टोरियल 1, ठीक है। अब देखो फैक्टोरियल में क्या होता है, सपोज अगर मान लेते हैं अगर फैक्टोरियल 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, 5 * 4 * 3 * 2 * 1 ऐसे होता है एग्जांपल, ठीक है। सिमिलर मैनर में ये भी होगा। इसमें भी हमको पता करना है कि ये कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, और इसकी लिमिट क्या है। तो हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और सेम टू सेम जो क्वेश्चन है उसमें रिपीट मारना है। अब देखो क्या है, यहाँ पे डायरेक्टली कोई नंबर तो है नहीं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये n - 1 जो है यहाँ पे, इसको हम धीरे धीरे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, n - 3 तक लाना है। तो देखो कि यहाँ पे हर बार कम हो रहा है, एक बार -1 n - 1, अगेन जो रहेगा n - 2, अगेन जो रहेगा n - 3, वहाँ पे जाके इसको रोक देना। तो फाइनली आएगा कैसे यहाँ पे, तो सॉल्व करते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n - 3 फैक्टोरियल, और ये नीचे आ जाएगा n - 1 n - 2 n - 3 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे आके जोड़ देंगे और ये कट जाएगा। तो जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी वो कितना आएगा, लिमिट ऑफ, इसको नहीं भूलना, ये इंपॉर्टेंट है, लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इनफाइनाइट, जो कि n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 करके इनफाइनाइट तक जाती है। लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 n - 1 n - ठीक, ये आगे वैल्यू यहाँ से। नेक्स्ट आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं हम। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 n, यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 n, और यहाँ से n कॉमन लेंगे तो ये n² हो जाएगा 2 बार, और यहाँ से कितना हो जाएगा फाइनली 1 - 2 दिख रहा है यहाँ से, क्लियर। अब देखो ये 1/n² इसको हम ऐसे कर सकते हैं। लिमिट क्या है, पर्टिकुलर में वैल्यू आप अलग अलग लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट इसमें लगा दो, आगे लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इनफाइनाइट इस वाले फंक्शन में लगा दो 1/n, अगेन लिमिट ऑफ 1/1 - 2/n ऐसे लगाते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट हम जैसे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट कुल मिला कितना हो जाएगा, 1/n कितना हो जाएगा 0, तो 1 - 0 कुल मिला के इसकी टोटल वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 1। सिमिलर मैनर में इसकी टोटल वैल्यू हो जाएगी, तो इनफाइनाइट करेंगे तो हो जाएगा 0 1 - 0 हो जाएगा आपका 1/1 हो जाएगा टोटल 1, इसकी वैल्यू कितनी जाएगी 1। लेकिन ये जो फंक्शन है यहाँ पे 1/n² जैसे ही करेंगे यहाँ पे इनफाइनाइट का स्क्वायर रूट मिलेगा 1/n, और ये 1/n जो होगा वो वैल्यू हो जाएगी 0 है एक डेफिनिट नंबर। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये जो फंक्शन था हमारा, यहाँ पे जो सीक्वेंस बनाया है, यहाँ पे जो भी सीक्वेंस था ये क्या था, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अभी हम मोनोटोनिक इंक्रीजिंग मोनोटोनिक डिक्रीजिंग की बात नहीं कर रहे हैं, ओनली कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस की बात करें, यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो एक डेफिनेट वैल्यू है 0, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे कि ये क्या है, कन्वर्जेंट। और जो इसकी लिमिटिंग वैल्यू होगी वो क्या होगी, हमारी यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू, इसी को बोलते हैं कन्वर्जेंट है। और ये जो 0 वैल्यू है वही हमारी l की वैल्यू होगी, मतलब लिमिट की वैल्यू होगी, और उसको हम क्या बोलेंगे 0। क्लियर है।
ठीक है, तो एक क्वेश्चन और मैं सॉल्व कर देता हूँ और दो होमवर्क के लिए दे देता हूँ। आप घर में जाके ट्राई करना, कोशिश करना कि ये सॉल्व हो जाए। नहीं होगा तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। तो तीसरा एग्जांपल है यहाँ पे, तीसरा जो क्वेश्चन था यहाँ पे, तीसरा क्वेश्चन है 1 माइनस 1 टू द पावर n अपॉन n दिया हुआ है। ठीक है, 1 माइनस 1 टू द पावर n। अब देखो क्या है यहाँ पे माइनस 1 टू द पावर n यहाँ पे दिया हुआ है। फाइनली लिटिल बिट थोड़ा सा ये डिफिकल्ट होगा। ठीक है, इसको हम होमवर्क में कर सकते हैं। आपको एक बार ट्राई करना है इसको, नेक्स्ट क्लास में हम इसको बता देंगे। ठीक है, या तो अभी समय रहेगा तो हम इसको बता सकते हैं, बट चलो इससे थोड़ा सा इजी क्वेश्चन करते हैं। 4 थोड़ा अच्छा समझ में आएगा, इसको थोड़ी देर से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका अंडर रूट ऑफ n प्लस 1 अपॉन n। ठीक है, सेम वही सॉल्व करते हैं। तरीका सॉल्व करने का हमारा वही है, लिमिट जो भी फंक्शन है लेंथ है इनफाइनाइट। यहाँ से देखते हैं यहाँ पे क्या है अंडर रूट n, यहाँ से अंडर रूट n अगर हम कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट n। कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा अंडर रूट n का इसको हम स्क्वायर कर सकते हैं। अंडर रूट n के स्क्वायर से 1 कट जाएगा, फाइनली जो बचेगा लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट n और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा अंडर रूट। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लगाते हैं हम यहाँ पे, n टेंड्स टू इनफाइनाइट इसमें भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम अलग कर सकते हैं, 1 अपॉन अंडर रूट n अलग कर देते हैं और ये ऊपर ही है 1 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट n। जैसे हम इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये पूरी पूरी वैल्यू हो जाएगी 1 और ये भी पूरी पूरी वैल्यू हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी 0। 0 into 1 हो जाएगा हमारा काम क्या, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो अप्लाई कर देते हैं 1 अपॉन इनफाइनाइट पता है 1 अपॉन इनफाइनाइट हो जाएगा और इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 1। 1 अपॉन इनफाइनाइट तो कितना हो जाएगा फाइनली हो जाएगा वैल्यू 0। 1 अपॉन इनफाइनाइट मतलब 0 और into 1 मतलब 0। तो ये जो वैल्यू है हमारा कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है ये क्या है कन्वर्जेंट है, और इसको हम लिख देंगे कि हाँ ये कन्वर्जेंट है। और फाइनली कन्वर्जेंट के बाद हम इसको लिख देंगे रिजल्ट की वैल्यू जो आंसर आता है वही हमारा लिमिटिंग वैल्यू होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 n टू द पावर 1 अपॉन n। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा हम इसका हिंट देते हैं करना कैसे है। अब ये दोनों होमवर्क, ये और ये दोनों होमवर्क हैं, इसको सॉल्व करना। ठीक है, तो हिंट इसके लिए हो जाएगा कि देखो -1 टू द पावर n पहला लिए क्वेश्चन नंबर 3 का हिंट दे देता हूं मैं, आप लोग घर में ट्राई करना। 3 का हिंट है कि -1 टू द पावर। अब ये जो n की वैल्यू होगा, देखो यहाँ पे इवन और ऑड का नंबर है। अगर इवन नंबर होगा n का वैल्यू जो भी होगा इवन नंबर होगा तो इसकी जो वैल्यू होगी वो प्लस में होगी, अगर ऑड नंबर होगा तो इसकी जो वैल्यू होगी वो माइनस में होगी। ठीक है, बस तो देखो अगर यहाँ पे क्या होगा, अगर एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर यहाँ पे जो भी होगा इसकी वैल्यू या तो -1 या तो +1 होगा। ठीक है, अब देखो -1 चाहे +1 हो, यहाँ पे चाहे -1 हो चाहे +1 हो, यहाँ पे हमारा क्या है n टेंड्स टू इनफाइनाइट कर देंगे, टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा 0। चाहे 0 घटाओ चाहे जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता, फाइनल जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगा 1। तो सॉल्व कर दिया मैंने, बट आप लोग कोशिश करना क्योंकि काफी है इतना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का हिंट दे देता हूं। यहाँ पे ये जो दिया हुआ है इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे लॉग के टर्म्स में, y n टू द पावर 1 बाई n। इसमें भी हम लगाएंगे यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं बोथ साइड में लेंगे लॉग, इधर भी ले लेंगे लॉग, इधर भी ले लेंगे लॉग, और यहाँ फाइनली कितना हो जाएगा हमारा अपन n log n, और ये हमारा अपन इधर आएगा n को इधर हम कर देंगे। फाइनली क्या है n इधर चला जाएगा log n अपॉन n आ जाएगा, उसके बाद हम लिमिट लगा देंगे y पे, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इससे ज्यादा हिंट नहीं चाहिए, इसमें क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो थैंक यू, कल मिलते हैं।